हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक अद्भुत व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे अंग्रेज थे, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय की बात है। और एक भारतीय का ट्रेन में यात्रा करना थोड़ा सा अंग्रेजों को असहज लग रहा था। वो अद्भुत उन लोग को लगता था यात्रा को। उनको लोग कमेंट करते जा रहे थे, वो धोती कुर्ता पहने हुए थे, उनको लोग कमेंट करते हुए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर चलते एक जगह ऐसी आई कि वो खड़े हुए और उन्होंने चेन पुल कर दिया और ट्रेन रोक दी। अब सारे अंग्रेज जो थे वो इन पे बौखला गए कि तुमने ट्रेन क्यों रोकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रेन रोकने की। इन्होंने कहा कि फिर गार्ड आया और पूछा आपने ट्रेन क्यों रोकी, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि थोड़ी दूर जाके ट्रेन की पटरी टूटी हुई है और ये ट्रेन पलट सकती है, गिर सकती है। तो लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये आदमी तो हमारे साथ बैठा हुआ है, ये कैसे जान जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैं जानता हूं गाड़ी की आवाज़, उसकी गति बदलने की को देख के मैं ये जान गया कि कहीं कहीं ये पटरी आगे जाके थोड़ी देर पे टूटी हुई है, और सचमुच वो पटरी टूटी हुई थी। तो ये बात सुन के सारे अंग्रेज बहुत उनसे प्रभावित हुए। एक ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये एक अद्भुत इंजीनियर थे। आज उनका बर्थडे है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 सितंबर 1861, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था 1861 में, उस समय आपका जन्म हुआ। 14 अप्रैल 1962, 102 साल की अवस्था के पश्चात आपका देहावसान हुआ। चूंकि आप एक इंजीनियर थे और इसीलिए इनके बर्थडे, इनके जन्मदिन के दिन हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। आज इंजीनियर्स डे है। इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं बताऊं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक और मजेदार बात इनके बारे में, सन 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित करने के पश्चात इन्होंने प्रधानमंत्री को, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने लिखा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमें उपाधि देके आपकी सरकार की और आपकी नीतियों की मैं बड़ाई करूंगा तो आप भ्रम में हैं, तो आपको निराशा होगी इस बात से, क्योंकि मैं चापलूसी नहीं करता, मैं हमेशा सत्य बातें रखता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात को स्वीकार किया और कहा कि आप की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हमारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। ये दो समानांतर शासक हुए हैं, समानांतर व्यक्ति हुए हैं, योग्य व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश को नेतृत्व दिया है। ऐसे ऐसे प्रतिभावान राजनेता हमारे प्राइम मिनिस्टर और अद्भुत श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी इंजीनियर साहब थे। आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आपकी माता वेगचम्मा जी थी और पिता का नाम श्री निवास शास्त्री था। आपका जन्म मैसूर, तत्कालीन मैसूर, वर्तमान में आज ये कर्नाटक राज्य में है, कोलार जिले के मुदेनाहल्ली नामक स्थान पे हुआ था। कोलार जिला, कोलार में एक सोने की खान है आज भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस सोने की खान से ही उत्पन्न एम विश्वेश्वरैया जी थे। इनको आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है। एक अद्भुत व्यक्ति, आधुनिक भारत का विश्वकर्मा, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला निर्माता। आप इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे और भारत के निर्माण में आपकी अहम भूमिका थी। आप बंगलौर कॉलेज से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए और पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेके इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की
और उस समय आप बम्बई विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आपने टॉप किया। आपकी उपलब्धियां अनंत हैं, उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। कैसे एक गरीब परिवार से पैदा होके और भारत रत्न प्राप्त करना एक अद्भुत बात है। ये उस व्यक्ति की योग्यता से ही संभव है, उस व्यक्ति के परिश्रम से ही संभव है, उस व्यक्ति के लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन से ही संभव है। आपके पिताजी की मृत्यु जब आप 14 वर्ष के थे तभी हो गई थी। आर्थिक रूप से बड़ी कठिनाइयों के मध्य इनका बचपन पला, और कहीं न कहीं ये हमें प्रेरित करता है कि आप अगर एक गरीब परिवार में पैदा होके अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बल पे विश्व में इंजीनियर के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं आज हमारे गरीब परिवार के बच्चों के लिए एक आदर्श की स्थिति है। आप आदर्श हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप उस गरीबी से बढ़ के इतने भारत रत्न प्राप्त कर सकते हैं और विश्व में परचम फहरा सकते हैं, तो निसंदेह आज हमारे गरीब परिवार के बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेके ये ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उपलब्धियां बताऊं तो मैसूर में कृष्णराज सागर बांध आप द्वारा ही निर्मित है, और इसके अलावा भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर, बंगलौर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा के निर्माण में इन्होंने अपना योगदान दिया। आपकी 2 किताबें हैं, भारत का पुनर्निर्माण जिन्होंने 1920 में इन्होंने लिखा था, और दूसरी किताब है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, 1934 में ये किताब पब्लिश हुई थी। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आपकी एक लाइन सूक्ति है किसी भी व्यक्ति के लिए। आपने कहा कि जंग लड़ने से बेहतर है काम करते रहना, और आपका यही जज्बा 102 साल के एक वृद्ध को निरंतर प्रयास करने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आप हमारे लिए आदर्श हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।